दोस्तों, आप में से ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, मैक्सिमम एस्पिरेंट हैं, जिनके मन में इस बार के बीपीएससी को लेकर काफ़ी उम्मीदें थी। काफ़ी एस्पिरेंट ऐसे हैं, वो काफ़ी शिद्दत से मेहनत कर रहे थे, काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे इस बार के प्रीलिम्स को लेकर और श्योर थे कि इस बार उसको सिलेक्शन पाना है। लेकिन इसी बीच बीपीएससी के चेयरमैन सर हैं, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिनमें काफ़ी सारे अपडेट की बात की थी, नए-नए रिफॉर्म्स की बात की थी। जो भी अपडेट है इनके बीच, उनमें एक जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न हो जाता है कि अब इन सारे चीज़ों के बावजूद हम अपनी तैयारी को किस तरह से कंटिन्यू करें। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम इस वाले वीडियो में 2 मेथड की बात करेंगे, ठीक है? जो आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। और ये समझ लीजिए, अगर आप इस तरह के मेथड को हूबहू फॉलो करते हैं, तो आप विश्वास करिए कि आपके प्रीलिम्स क्लियर हो जाएँगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन हो जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन इन सब के बीच जो हमें सबसे पहला काम करना है दोस्तों, हमें अपनी किताबें नहीं बदलनी हैं, ठीक है? ना ही अपनी किताबें बदलनी हैं, ना ही हमारे जो मूल रिसोर्सेज़ हैं, जो मूल स्रोत है प्रिपरेशन को लेकर, उसको नहीं बदलना है। केवल अपने जो तरीके हैं, जो हमारे पढ़ने के और रिवीजन के तरीके हैं प्रिपरेशन को लेकर, उनको थोड़ा-सा बदलना है और उन्हीं को हमें अभी इस वीडियो में समझेंगे। जो हमारा 2 मेथड है दोस्तों, उसके बारे में चलिए जानते हैं। जो पहला मेथड है हमारा, उसमें हम क्या करते हैं जनरली कि हम अपने जो मटेरियल है और बुक्स है, उसको कन्फाइंड करते हैं। उसके बाद उसका नोट्स बनाते हैं और फिर बार-बार उसका रिवीजन करते हैं। सामान्यतः जो हमारी प्रारंभिक तैयारी के चरण होते हैं, उसमें हम यही करते हैं, ठीक है? ये वाला मेथड अपनाते हैं, हम बुक्स को कन्फाइंड करते हैं, नोट्स बनाते हैं, रिवीजन करते हैं बार-बार और इसी तरह से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट तरीका है दोस्तों, जो सभी लोग फॉलो करते हैं। और जो दूसरा मेथड है दोस्तों हमारा, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी सिलेबस के सब्जेक्ट हैं हमारे, जो भी सिलेबस में सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके हम पीवाईक्यू लगाते हैं। पीवाईक्यू लगाते हैं और उसके बाद पीवाईक्यू का विश्लेषण करके, उसका एनालाइज़ करके हम उसमें से टॉपिक फाइंड आउट करते हैं और उसी टॉपिक को हम बार-बार रिवीजन करते हैं। ये तरीका बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अच्छा माना जाता है इसको। अगर आपकी ये वाले प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है? और दूसरी बात ये है दोस्तों इसमें कि आप इस तरीका को फ़ॉलो करिए, इस तरीका को फ़ॉलो करिए और ये वाला तरीका हम यहाँ पे करवा लेंगे। अगर आप इसमें इसको अच्छे कर लेते हैं, तो ये वाला तब आपको समझ में आएगा। अगर केवल इस पे आप निर्भरता बढ़ाएँगे, बिना इसके, इस वाले तरीके के, जो बुक्स है, उसके बाद नोट्स मेकिंग है, उसके बाद रिवीजन की बात होती है, तो ये वाला प्रारंभिक चरण है। ये ना जब आप तैयारी करते हैं तब की ये अवस्था है। जब आप 1 बार, 2 बार, 3 बार अपने सभी सिलेबस को कवर कर लेते हैं, सभी बुक्स या नोट्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये वाला सेक्शन आता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और पावरफुल हो जाता है। आपको रिज़ल्ट यही वाला तरीका दिलाएगा, लेकिन इसको करने से पहले आपको ये वाला फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो आप लोग ये करिए और ये वाला चीज़ हम यहाँ पे करवाएँगे। इसके तहत जो भी है दोस्तों, जैसे आपको बता दूँ, जैसे कि सब्जेक्ट की बात हो गई, ठीक है? सब्जेक्ट की बात हो गई, इसको हम पीवाईक्यू पीवाईक्यू या फिर एमसीक्यू एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको यहाँ रिवीजन करवा देंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट करंट के टॉपिक है, करंट अफेयर के, वो भी हम आपको यहाँ करवा देंगे। साइंस के इम्पोर्टेंट, जो साइंस हमारे लिए सबसे हर्डल बना होता है सभी के लिए, साइंस से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से, उसको उसके इम्पोर्टेंट चैप्टर और उन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल पूछा जाता है उसमें, वो हम आपको करवा देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो सेकेंड मेथड है वो हम इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा और जो पहला चीज़ है इस पे आपको काम करना पड़ेगा। तो ये दोनों मिलकर, ये अगर दोनों आपस मिल जाता है, तो आप ये मान के चलिए, श्योर हो जाइए कि आपके जो प्रीलिम्स है 100% ज़रूर होगा, अगर आप इन तरह के मेथड को फॉलो करते हैं तो। लेकिन इनके लिए हमें क्या करना है, इनके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, उसको देख लेते हैं कि वो क्या है। इस मेथड को कंप्लीट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, हमें 3-4 बातों को आधार बनाना होगा। जैसे कि जो पहला हमें ध्यान रखना होगा, अपने जो रिसोर्सेस हैं, जैसे बुक्स मान लीजिए, बुक्स है, उसको ना कन्फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ना डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। बताता हूँ आगे क्यों ये सब ज़रूरी है। उसके बाद जो चीज़ें हैं,
टाइम मैनेजमेंट करना होगा। दोस्तों अगर आप लोग को टाइम मैनेजमेंट से संबंधित कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। काफ़ी साइंटिफिक अप्रोच से इन चीज़ों को डिस्कस किया गया है कि आप जितने घंटे भी आप पढ़ते हैं उस पढ़ाई को से कितना अधिक आउटपुट निकाला जा सके। इन्हीं सब बातों के लिए साइंटिफिक अप्रोच के साथ अपने दिन को कैसे विभाजित करें, अलग-अलग सब्जेक्ट को लेकर बाँटे अच्छे तरीके से, ताकि उससे अधिक आउटपुट मिले। इन सभी चीज़ों को इस वाले वीडियो में दिखाया गया है। तो अगर आप लोग को टाइम मैनेजमेंट से संबंधित या स्टडी रूटीन से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो हमारा लास्ट है दोस्तों, इसमें आता है रिवीजन। ये 4 ऐसे स्तंभ है इस मेथड को प्रैक्टिस करने का, जिसे आपको फॉलो करना है। उसके बाद बचा एक और जो है हमारा पीवाईक्यू है, वो पीवाईक्यू आपको यहाँ से भी करवा दिया जाएगा। हालाँकि आप भी कर सकते हैं, जितना करेंगे आपको अधिक फ़ायदा होगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जो भी चीज़ें पीछे अभी हम बता रहे थे, उसको इस माध्यम से फॉलो करके इसको कंप्लीट करवाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों ना आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसलिए इन सारे सभी जो स्तंभ हैं इनको फॉलो करिए, अपने स्टडी को बेहतर करिए, रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए जितने भी रिफ़ॉर्म हो, जो भी चीज़ें हो, लेकिन प्रश्न तो यहीं से बनेंगे। ऐसे तो है नहीं कि हमारा सिलेबस ही बदला जा रहा है, जीएस के बदले में कुछ और आ रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। पिछला एक वीडियो दोस्तों हमने बनाया था, उसमें कुछ कमेंट ऐसे थे, पढ़ना तो सबको आता है, सबको पता है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो अच्छी बात है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो उन्हीं चीज़ों को तो हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आपको उन चीज़ों से नहीं भटकना है। जो भी चीज़ें रिफॉर्म आएगा तो उन चीज़ों पे उलझना नहीं है, चूँकि क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे। ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन के लिए कुछ सब्जेक्ट ही बदला जाएगा, ऐसा तो नहीं। वही हमारे सब्जेक्ट हिस्ट्री रहेंगे, साइंस रहेंगे, करंट अफेयर रहेंगे, जो भी चीज़ें तमाम सारे सब्जेक्ट हैं उसको रहेंगे। और दोस्तों जो ये कन्फाइंड जो बुक्स की बात होती है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप हमेशा भटकते रहेंगे, भटकाव जो है ना हमेशा बना रहेगा। इसलिए आप एक काम करिए कि अपने जो आपके रिसोर्सेज है, जो आप पढ़ते हैं प्रिपरेशन के क्रम में, उसको ये कन्फाइंड करना, सीमाबद्ध करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप को ये लगता है कि कभी हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं और फिर कोई बता दिया कि आपको किसी और से क्वेश्चन बनते हैं, फिर आप छलांग लगा के उसको पढ़ने लगते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप ऐसे ही भटकते रहेंगे और उसका परिणाम होगा कि रिजल्ट आपका नेगेटिव हो जाएगा। देखिए आप ये मान कर चलिए कि चाहे जो भी बदला हो, जो भी चीज़ें हो, लेकिन एग्ज़ाम 23 सितंबर को ही होगा। अभी तक के जो चीज़ें हैं, और हमें आपको इसी चीज़ को ध्यान रखकर तैयारी करनी है। दोस्तों मेरा भी है, मुझे भी देना है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को यूँ ही बता रहा हूँ, मुझे भी देना है। डिसिप्लिन इसलिए ज़रूरी है कि ऐसा अक्सर आप लोग देखते होंगे कि हम लोग करते क्या है, जब हमारा मन अच्छा रहता है तो हम 5 घंटा पढ़ लेंगे, 10 घंटा पढ़ लेंगे, लेकिन फिर 2 दिन तक कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो डिसिप्लिन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इससे ना आपके पढ़ाई में कंटिन्यूटी आती है, और ये इसलिए डिसिप्लिन ज़रूरी है। अगर हमारी क्षमता 7 घंटे पढ़ने की है तो हम डेली पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटा पढ़ लिए, दूसरे दिन 15 घंटा पढ़ लीजिए और 5 दिन फिर छुट्टी मना लिए। तो ये सब नहीं चलेगा, इसलिए डिसिप्लिन ज़रूरी है। उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर टाइम मैनेज आप नहीं कर पाते हैं तो आप कितना भी अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, कितनी सारी बुक्स पढ़ लीजिए, आपको आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। और आपका जो मेन चीज़ है वो रिवीजन, बिना रिवीजन के सिविल सेवा परीक्षा कोई भी एग्ज़ाम संभव नहीं है उसको क्लियर करना। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए, आपके प्रीलिम्स ज़रूर क्लियर होंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हेल्थ ख़राब हो गया तो आप की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो अच्छे से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद आप सबका।